0 ओपन कर लिया। यहाँ ओपन हो रहा है। यहाँ हमारा संकुल का जो आईडी पासवर्ड होता है ना, संकुल प्रचार का जो आईडी पासवर्ड होता है, उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ आने के बाद हमें ये गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें हमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा वैकेंसी मैनेजमेंट, इसमें हमें क्लिक कर देना है। ये आपको दिख जाएगा क्रिएट शॉर्ट टर्म वैकेंसी, तो हमें इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करने के बाद हमें जिस भी स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है ना, जैसे हम यहाँ एक स्कूल देख लेते हैं, यहाँ पर हमें शिक्षक की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम इनको शिक्षक दे चुके हैं गेस्ट। यहाँ पर आप देख लेंगे लास्ट पॉइंट में मैं शिक्षक का नाम और यूनिक आईडी तो ब्लर कर देता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है और ये वैकेंसी कितने दिनों के लिए है। ठीक है, ये आपको नीचे दिख रहा है। ऐसे ही हमें किसी अदर स्कूल का देखना है और हमें वैकेंसी क्रिएट करनी है, तो आइए हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं किसी भी स्कूल में। चलिए हम देख लेते हैं, एक है हमारे पास स्कूल। यहाँ आने के बाद अगर ये संबंधित शिक्षक किसी कारणों से स्कूल नहीं आ पाते हैं, शाला में नहीं आ पाते हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं उसमें रीज़न फॉर लीव में क्या क्या रहेगा। तो पहले हमें यहाँ क्रिएट में क्लिक करना है। क्रिएट में क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। पहला रीज़न फॉर लीव, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, B.Ed, M.Ed, कैरियर गाइडेंस, डिप्लोमा गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर में जाने के कारण, प्रसूति अवकाश, चाइल्ड केयर लीव, चिकित्सा अवकाश, EL अवकाश, शिक्षक का निलंबन, स्थानांतरण से विद्यालय में प्रतिस्थापना किंतु कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। फिर दूसरा है यहाँ शिक्षक बिना किसी सूचना के लंबे समय से विद्यालय में अनुपस्थित। फिर यहाँ शिक्षक की मृत्यु हो जाने के कारण, शिक्षक के सेवानिवृत्त होने के कारण, शिक्षक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण, शिक्षक के आकस्मिक अवकाश पर जाने के कारण, विद्यालय से स्थानांतरण होने के कारण, संबंधीकरण, संदीपनी विद्यालय के प्रभारी प्रचारक का प्रभार होने के कारण। यहाँ पर हमें जो भी इन सब में रीज़न होगा, रीज़न इन्हीं के अंदर होनी चाहिए, जो भी रीज़न होगा इसका आदेश होगा, उस आदेश के तहत हम यहाँ पर इनकी वैकेंसी अपडेट कर सकते हैं। हमें यहाँ डाल देना है B.Ed वगैरह, प्रसूति अवकाश, चिकित्सा अवकाश, XYZ जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ हम B.Ed का ही कर देते हैं। फ्रॉम डेट, यहाँ आपको वो डेट लेनी है जिस डेट से वो गए हैं। चूँकि अगर आप आज खोलते हैं तो वो आज की डेट से ही लेगा, बैक डेट नहीं लेगा, क्योंकि गेस्ट आपके यहाँ इस डेट के बाद आएगा। तो हम यहाँ तारीख ले लेते हैं 3/10/25, और यहाँ कब तक, अगर B.Ed में जाते हैं तो 2 साल के लिए जाते हैं, तो 3/10/25, 25, 26, 26 के बाद 27, तो हम यहाँ कर देते हैं 30/4/27। ठीक है, ये हमारा 27 आ गया, अप्रैल आ गया, और अप्रैल के बाद ये डाल देते हैं दिन 30/4/27। हमने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि गेस्ट की जो सेवाएं हैं अभी तक अप्रैल तक ही ली गई हैं, इसलिए हम यहाँ 27 डाल दिए। 30/4/27, 30 तारीख, चौथा महीने यानी अप्रैल, और 27। और यहाँ पर आ जाएगा PDF उस आदेश का, जिस आदेश के तहत जाने के लिए, जो आदेश हुआ है B.Ed में जाने के लिए, M.Ed में जाने के लिए, या अन्य किसी लीव में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे अपलोड करके सेव कर देंगे, सबमिट कर देंगे। यहाँ से सबमिट होने के बाद ये डेटा हमारी आईडी से ऊपर प्रेषित हो जाएगा। ऊपर प्रेषित होने के बाद वहाँ से वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपकी इसी आईडी में वैकेंसी दिख जाएगी। ठीक है, वैकेंसी देखने के लिए क्या करें, तो आइए हम वो भी बता देते हैं। मैंने अभी आपको जस्ट पहला टॉपिक जो था मैंने बताया आपको कि हमने एक स्कूल का वैकेंसी क्रिएट की हुई थी, उसको हम देख लेते हैं। तो आइए हमें किस तरह दिखेगी इस आईडी में वैकेंसी, वो भी बता देते हैं हम आपको।
यहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म वैकेंसी रिपोर्ट, सीधा इसमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सर्च में क्लिक कर देंगे। जो भी हमारे संकुल की आईडी में हमने गेस्ट फैकल्टी की शॉर्ट टर्म वैकेंसी क्रिएट की होगी, ये आ जाएगी। ये हमने की हुई थी एक स्कूल की, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने जो किया हुआ था एजुकेशन 3.0 से ये नीचे वाली है। ठीक है, ये पूरा डेटा इनका दिख जाएगा शिक्षक का यहाँ, और ये शिक्षक का आदेश। ये शिक्षक का आदेश आ गया। इस तरह आपको उस शिक्षक का पूरा आदेश अपलोड कर देना है। ठीक है, ये है। और ये हमने की हुई थी पिछली साल। ये वैकेंसी 26 में, अगले साल 30 तारीख चौथे महीने में खत्म हो जाएगी वैकेंसी ये। ठीक है, ये अप्रूव्ड आ जाएगा। अप्रूव नहीं होगा तो यहाँ पर पेंडिंग लिख के आएगा। अप्रूव डेट भी लिख के आएगी। ये वैकेंसी हमने 7 तारीख 8वें महीने 2025 को अप्रूव हुई, तो ये डेट लिख के आ गई। ठीक है, इसके बाद ये वैकेंसी आने के बाद आपको गेस्ट रखने का आदेश आएगा। अगर आपके पास शासन का आदेश आता है, ब्लॉक स्तर से रखना है, डिस्ट्रिक्ट स्तर से रखना है या संकुल स्तर से रखना है, तो वैकेंसी क्रिएट होने के बाद आप उस आदेश को देखकर आदेश के हिसाब से आप अपने यहाँ